सबसे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। कहानियों की जरूरत। इंडिया पढ़ेगा सुनेगा देखेगा तभी सफलता के नए मुकाम हासिल करेगा। हमारी इस मुहिम में आपके सहयोग के आभारी। आज के भारत में बच्चों का अपने राष्ट्र, गुरुजन, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, बड़े एवं छोटे भाई बहनों के प्रति सम्मानजनक, सभ्य, स्नेहमय व्यवहार का अभाव हमें बाध्य करता है कि हम इसका कारण जानें। माता पिता का बच्चों को समय न देना, संयुक्त परिवारों का टूटना और टीवी और मोबाइल का प्रभाव बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के विकसित न होने का कारण बन रहा है। मुझे अपने बचपन की याद है जब अधिकांश परिवार संयुक्त होते थे। इन परिवारों में सभी सदस्य हंसी खुशी साथ मिलकर रहते थे। लगभग सभी परिवारों का एक जैसा सीधा साधा चलन होता था। इन परिवार में नाना नानी, दादा दादी के साथ रहने से छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा और भरपूर प्यार मिलता था। शाम को जब अंधेरा घिरने को होता, बच्चे अपना खेल समाप्त कर घर आते, घर आकर खाना खाते और फिर शुरू होता कहानी सुनने सुनाने का सिलसिला। लगभग सभी बच्चे अपने नाना नानी, दादा दादी से कहानी सुनने की जिद करते और सच तो यह है कि कहानी सुनते सुनते गहरी नींद में सो जाया करते थे। ये कहानियां बच्चों के लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध होती थीं। कहानी के बहाने बच्चों को अपने देश के देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, साधु संतों और अन्य महापुरुषों के बारे में पता चल जाता था और इन्हीं कहानियों के माध्यम से बच्चों को महाभारत, रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों में बताए गए सत्य का सार बड़े रोचक और सीधे साधे शब्दों में बताया जाता था। इस तरह इन कहानियों के माध्यम से बगैर पढ़े बच्चे वह सब बातें जान लेते थे जो उनके चरित्र निर्माण के लिए जरूरी होती थी। आज रोजगार की तलाश में लोग दूर दूर जाने लगे हैं। संयुक्त परिवार टूट चुके हैं। नाना नानी, दादा दादी का साथ छूट चुका है। अब हमारे बच्चे मजबूरी में टीवी और मोबाइल देखा करते हैं और टीवी और मोबाइल पर कई बार बच्चे ऐसे कार्यक्रम देखते हैं जिनके लिए बच्चे अभी मानसिक तौर पर पूरी तरह से विकसित नहीं हैं। आजकल देश की सभ्यता, संस्कृति, धर्म या इतिहास के बारे में सही जानकारी देने वाले साहित्य बहुत कम ही हमारे बच्चों तक पहुंच पाते हैं। बच्चों के पढ़ने लायक साहित्य भी कम लिखे जा रहे हैं। मेरी यह धारणा है कि कहानी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम बीते हुए समय के संचित ज्ञान को अपने बच्चों और बड़ों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। बाल साहित्य के इस अभाव को मैंने बड़ी गहराई से महसूस किया। यह सब ध्यान में रखते हुए बच्चों और बड़ों में अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं जगाने के लिए मैंने कुछ ऐसी कहानियों का संग्रह किया है जो हमने अपने बड़ों से सुनी और किताबों में पढ़ी थी। अगर आपको मेरी बातें सही लगे और कहानियों पसंद आए और आपको लगे कि यह किसी को सही राह और सीख दे सकती है, सफलता की ओर अग्रसर कर सकती है, किसी के जीवन में खुशियां ला सकती हैं, तो हमारे YouTube चैनल ईगो समाचार इंडिया को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपके जान पहचान के लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपके सहयोग से ज्यादा लोगों तक जागरूकता और मोटिवेशन से संबंधित वीडियो पहुंचा सके। जय श्री महाकाल। साथ ही ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने कमेंट्स करें।